नमस्ते। कभी सोचा है कि सिर्फ एक छोटा सा ख्याल, एक अकेला विचार किसी की पूरी दुनिया को कैसे पलट सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसे बदलाव की कहानी जिसने एक इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये लाइन हम सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। सुनने में बड़ा आसान लगता है ना? है ना? पर चलिए, इस कहानी के जरिए देखते हैं कि ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये हकीकत कैसे बन सकती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बड़े से शहर के भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन से। यहाँ उस शोर और भागदौड़ के बीच एक भिखारी रहता था। उसकी पूरी दुनिया बस ट्रेनों के आने जाने तक ही सिमटी हुई थी और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, यात्रियों से भीख मांगकर किसी तरह अपना गुजारा करना। तो आखिर इस भिखारी की दुनिया अंदर से कैसी थी? किसी भी बदलाव को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी को और खुद को किस नजर से देखता था। असल में उसकी सोच ने ही उसके चारों ओर एक मजबूत दीवार बना रखी थी। वो मानता था कि जिंदगी का मतलब सिर्फ लेना है, देना नहीं। उसने तो ये मान ही लिया था कि मैं एक भिखारी हूं और यही मेरी पहचान है। मौके उसके लिए वो नहीं थे जो वो बनाता, बल्कि वो थे जो दूसरे उसे मेहरबानी में दे देते थे। और जब सोच ऐसी हो तो आत्मसम्मान का तो सवाल ही नहीं उठता। वो अपनी ही बनाई इस पहचान में पूरी तरह से कैद था। लेकिन फिर एक दिन उसकी इस रोज की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदलने की नींव रख दी। कहानी में एंट्री होती है एक व्यापारी की, जो उसे एक ऐसा सबक सिखाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो हुआ यूं कि एक दिन उसकी नजर एक बहुत अमीर दिखने वाले व्यापारी पर पड़ी। सूट बूट में पूरे आत्मविश्वास से चलता हुआ। भिखारी की आंखों में एकदम से उम्मीद जागी। उसने सोचा, अरे वाह, आज तो अच्छी भीख मिलेगी, और वो फौरन उसके पास पहुंच गया। लेकिन उसे जो जवाब मिला, उसने भिखारी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। व्यापारी ने उसे देखा और सीधे सीधे कहा, जब तुम बदले में कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। ये शब्द किसी चोट की तरह थे, सीधे और बहुत गहरे। व्यापारी का ये जो सिद्धांत था, वो सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि जिंदगी का था। जिसे उसने लेन देन का नियम कहा, उसका मतलब बिल्कुल साफ था। कुछ भी पाने से पहले तुम्हें बदले में कुछ कीमती, कुछ मूल्यवान देना होगा। उसने कहा, मैं एक व्यापारी हूं, मैं भीख नहीं, सौदा करता हूं। ये कठोर शब्द भिखारी के दिमाग में लगातार गूंजते रहे। और पता है, यहीं से उसके अंदर एक नई सोच ने जन्म लिया। अब बात सिर्फ लेने की नहीं थी, बल्कि देने की होने वाली थी। और यही उसके बदलाव की असली शुरुआत थी। उसने कई दिनों तक लगातार उस व्यापारी के शब्दों पर सोचा, बदले में कुछ देना होगा, पर मेरे पास है ही क्या देने को? यही सवाल उसे परेशान करता रहा। फिर एक दिन अचानक उसकी नज़र स्टेशन के पास खिले सुंदर फूलों पर पड़ी, और बस उसे अपना जवाब मिल गया। उसने फैसला कर लिया, अब से जो भी उसे भीख देगा, वो उसे बदले में एक फूल देगा। और इसका जो असर हुआ, वो सच में हैरान करने वाला था। जैसे ही उसने फूल देना शुरू किया, उससे मिलने वाले पैसे कई गुना बढ़ गए। अब लोग उसे सिर्फ एक लाचार भिखारी नहीं समझ रहे थे, वे एक छोटे से तोहफे के बदले खुशी खुशी पैसे दे रहे थे। पैसों का बढ़ना तो सिर्फ एक शुरुआत थी। कहानी अब उस मोड़ पर आती है जहां असली बदलाव होता है, बाहरी नहीं बल्कि भीतरी। ये सफर है एक भिखारी के व्यापारी बनने का। कुछ हफ्तों बाद किस्मत उसे फिर से उसी व्यापारी के सामने ले आई। लेकिन इस बार भिखारी के चेहरे पर झिझक नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वो डरा हुआ नहीं था, वो तैयार था। उसने व्यापारी को एक फूल दिया और व्यापारी ने खुशी से उसे पैसे दिए। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी ही तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नई पहचान पर लगी मोहर थी। और बस यहीं पर सब कुछ बदल गया। अब वो खुद से पूछ रहा था, मैं हूं कौन? एक भिखारी जो सिर्फ मांगता है, या एक व्यापारी जो कुछ बेचता है? उसकी खुद की नज़र में और दुनिया की नज़र में वो बदल रहा था। यही वो पल था जब उसके अंदर का पूरा नजरिया बदल गया। उसकी पुरानी पहचान क्या थी? मैं भिखारी हूं, जिसकी कीमत इस बात से तय होती थी कि उसे मिला क्या। और नई पहचान, मैं एक व्यापारी हूं, जिसकी कीमत इस बात से तय होती है कि उसने दिया क्या। उसने समझा कि वो अपनी स्थिति से नहीं बल्कि अपने कामों से पहचाना जाता है। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया। देखिए,
पहली मुलाकात ने एक विचार का बीज बोया, फूल देने के फैसले ने उसे सींचा। दूसरी मुलाकात ने उस पौधे को मजबूत किया और नतीजा 6 महीने के अंदर स्टेशन का वो भिखारी अब शहर का एक कामयाब फूलों का व्यापारी था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये हमें उसी एक विचार पर वापस लाता है जिससे हमने शुरुआत की थी। अपनी सोच बदलो और जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। इस कहानी से हम 4 बहुत अहम सबक सीख सकते हैं। पहला, देने का नियम, हमेशा पाने से पहले देना सीखिए। दूसरा, मूल्य का सिद्धांत, लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वे फूल के बदले उसकी कीमत चुका रहे थे। तीसरा, पहचान एक चुनाव है, हम वही बनते हैं जो हम खुद को मानते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, सफलता कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अपने दिमाग में ही शुरू होती है। तो याद रखिए, कामयाबी हमारी सोच में ही छिपी है। अपने आत्मसम्मान को पहचानिए, अपनी सोच का दायरा बड़ा कीजिए और फिर देखिए कि सफलता का रास्ता कैसे अपने आप खुलता है। ये कहानी तो एक भिखारी की थी, पर ये कहानी एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है। आज, इस पल में, हमारी सोच हमें क्या बना रही है? इस पर सोचने के लिए शुक्रिया।